अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स और किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। इससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ बढ़ें, आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का सेहत का ख्याल रख सकें। आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो पेरिटोनियल डायलिसिस है या जो पेट वाला डायलिसिस है उससे बहुत बेहतर है। फिर इसी तरह अगर आपने जिन लोगों का एक्सपीरियंस है इसके साथ हीमोडायलिसिस के साथ, वो लोग बेहतर जानते हैं कि जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको बार बार ब्लड की बोतल लगाना पड़ता है, खून की बोतलें लगती हैं और ये बहुत कॉमन एक चीज़ पाई जाती है। जी मरीज़ था, उसका हेपेटाइटिस बी और सी नहीं था, लेकिन कुछ अरसे के बाद हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो गया, खुदा ना खास्ता, या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो गया। अब ये वो वाला जो सारा सिलसिला पेट वाले डायलिसिस में नहीं है, क्योंकि इसमें सुई तो लगनी नहीं है, इसमें तो सुई का या ब्लड का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब इसमें सुई नहीं लगनी तो इसमें इन्फेक्शन का ख़तरा भी नहीं है, फिर इसी तरह इसमें खून ज़ाया होने का ख़तरा भी नहीं है। अब जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो इसके अंदर जो इरिथ्रोपोइटिन का टीका है, जो अच्छा खासा महंगा टीका हो गया हुआ है, उसकी भी ज़रूरत कम हो जाती है। फिर इसी तरह इसमें जो बाकी दवाइयाँ हैं, कैल्शियम की, फॉस्फेट की, आयरन की, उसकी भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ये जो सारे जब बेनिफिट हम मिलाते हैं तो जो पेट वाला डायलिसिस है वो इससे कहीं बेहतर हो जाता है। एक और जो चीज़ अहम है वो ये है कि हमने जब पेशेंट का डायलिसिस स्टार्ट किया तो हो सकता है उसका बाद में ट्रांसप्लांट का कोई सिलसिला बन जाए। तो ये जो बीच में गैप आता है, मतलब महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, या बाज़ का साल का गैप भी आ सकता है, उस सारे ड्यूरेशन के अंदर जो पेट वाला डायलिसिस है वो हीमोडायलिसिस कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये एक तो ये कि उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं है, पेशेंट ने घर में करना है, वो अपना बेहतर तरीके से खुद ख्याल रख सकता है। और उसके अलावा ये होता है कि उसका जो किडनी का अपना फंक्शन, जो उसका नेटिव किडनी है, जिसको उसका जो फंक्शन है वो चलता रहता है, उसके अंदर उसकी अपनी जो सेहत है वो बेहतर रहती है। यानी जब जिस तरह आपने हीमोडायलिसिस के पेशेंट देखे हैं कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाते हैं, पेट वाले डायलिसिस में ऐसा नहीं होता, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रहती है। अब उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रहने की जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि जब तक मरीज़ का अपना गुर्दा पेशाब बना रहा है, जो कि हीमोडायलिसिस के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर पेशाब बनाना मरीज़ का गुर्दा ख़त्म कर देता है। उसकी बार बार वजह ये होती है कि अब आप जैसे अब 24 घंटे काम हो रहा है, उसको आप 4 से 8 घंटे पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो जो अपना गुर्दा है वो डैमेज हो जाएगा। जब वो गुर्दा डैमेज हो जाएगा तो उसके अंदर से कुछ केमिकल्स निकलेंगे, वो जो केमिकल्स हैं वो सारे जिस्म पे इफ़ेक्ट करेंगे और सारे जिस्म के अंदर ऐसा ही सिलसिला चलेगा जैसे मुसलसल मरीज़ को बुखार है और उसके अंदर एक कमज़ोरी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती है। आप ऐसे समझें कि जैसे मरीज़ को आपने जैसे अलमारी या लकड़ी की खड़ी है, उसको दीमक लगा दी, बज़ाहिर तो बिल्कुल आपको ठीक ठाक खड़ी नज़र आती है, लेकिन आप उसको हाथ लगाएंगे तो भुर जाएगी। तो यही वाला जो सिलसिला ये हीमोडायलिसिस के पेशेंट में हो रहा होता है कि बज़ाहिर आपको बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, देखने में ये ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो अगर पेशाब बिल्कुल आना बंद हो गया है, उसके अंदर केमिकल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो बिल्कुल ऐसे भुर जाते हैं मरीज़, जैसे घुल जाते हैं जैसे दीमक लगी हो। तो ये जो सिलसिला है ये पेट वाले डायलिसिस के अंदर नहीं होता। अब इसका जो नुकसान है, नुकसान में सबसे बड़ा जो नुकसान इसका लेबल किया जाता है या वो लोग अब बताते हैं, वो लोग स्पेशली जो जिनकी ओरिएंटेशन नहीं है, मतलब आप किसी भी बंदे से जाकर डायलिसिस टेक्नीशियन से पूछेंगे, आप उसको कहेंगे जी मैं तो पेट वाला डायलिसिस करवाना चाह रहा हूँ, या मुझे किसी ने बताया है कि आप पेट वाला डायलिसिस कराएं, तो आपको ओहो बिल्कुल ये काम नहीं करना, उसमें तो इन्फेक्शन हो जाता है। अब जो इन्फेक्शन की हकीकत है पेट वाले डायलिसिस में बिल्कुल रिस्क है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि उसमें रिस्क नहीं है, रिस्क तो बिल्कुल है। कोई भी चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। इवन आप पैराडोल की गोली खाते हैं, उसका भी फ़ायदा है, उसका भी नुकसान है। अब इसमें जो रिस्क है इन्फेक्शन का वो 1% से भी कम है, और ये कोई मतलब हवाई बात नहीं है, हमारा लोकल डाटा है पिछले 2 से 3 साल के जो हमने पेशेंट किए हैं यहाँ पे, उनका जो डाटा हमें बताता है कि वो ये है कि 1% से भी कम इन्फेक्शन का रेट है हमारे मरीज़ों के अंदर। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि करना बहुत आसान है, हर वो बंदा पेट वाला डायलिसिस कर सकता है जिसको पेन का ढकना लगाना आता है। ये पेन है, अगर आपने ऐसे पकड़ा, इस ढकने को बंद करना आपको आता है, इसका मतलब है कि आप ये डायलिसिस कर सकते हैं। इतनी आसान काम है। इसके अंदर सिर्फ आपने जो ख्याल रखना है वो आपने ख्याल रखना है अपनी हाथ की सफाई का, कि आपने अपने हाथ धोने हैं, हाथ साफ़ करने हैं। और जो हमारा भी पिछले दिनों में ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कोविड, तो कोविड के बाद हर पेशेंट को या हर इंसान को हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने का भी पता चल गया है, हैंड सैनिटाइज़र का पता है, उनको हाथ धोने की भी अवेयरनेस आ गई है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो वर्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें इन्फेक्शन का रह नहीं गया। अगर आप इसको थोड़ी सी एहतियात करें तो इसमें इन्फेक्शन का चांसेस बिल्कुल कम है।
अब इसका जो सेकंड एक नुकसान है वो ये है कि आपको या पेशेंट के घर वालों को पेशेंट की केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट आया, जाके लेट गया, जो मैं 4 घंटे लेट गया हूँ, सुइयाँ लगवा के जो है ना मैंने बस लेटे रहना है। लेकिन इसके अंदर आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि पेशेंट के आपने बैग लगाने, आपने टाइम पे बैग उतारने। ओबियसली आपको एक शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा और उस शेड्यूल के मुताबिक आपको कुछ ना कुछ अब चलना पड़ेगा। हाँ, वो शेड्यूल जो है वो आपकी अपनी जो मसरूफियात है उसके मुताबिक एडजस्ट हो सकता है। यानी अगर आपकी जॉब है या आपका बिज़नेस है और आपके घर में कोई पेशेंट है जिसका आप ख्याल रख रहे हैं, तो आप अपनी सारी मसरूफियत के मुताबिक उसके बैग्स की टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोई किसी भी टाइम पे लगा रहे हैं, कोई किसी टाइम पे लगा रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आपको पेशेंट की या अपनी केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा हाथों की सफाई का, अपनी सफाई का। और जो आखिरी इसमें चीज़ आ जाती है वो इसकी जो है कॉस्ट, इस पे ख़र्चा कितना आता है। अब क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट होती हैं, तो जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है ये इसका रेट बढ़ रहा है। पहले कम था, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया, इसलिए कोई फ़िगर देना मेरे लिए इस टाइम पे मुश्किल है कि मैं आपको कोई फ़िगर दूँ और आप कोई महीने के बाद अगर आप वीडियो देखें या आपको कोई बताया कि ये, तो वो फिर उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें से ये ज़हन में रखें कि हर वो बंदा जो हीमोडायलिसिस अपनी जेब से करा रहा है उसके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत बेहतर है। अगर आप ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें तो आपके पेशेंट के लिए, फैमिली के लिए ओवरऑल इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप मज़ीद कुछ जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भी पेश करें, अपनी राय का इजहार करें। और गुर्दों के मुतल्लिक जो अमराज हैं उनकी आगाही के लिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और हम बेहतर तरीके से अपने इर्द गिर्द के लोगों का सेहत का ख्याल रख सकें। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझसे मुलाकात करने के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, नई मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।